जय हिंद। लगभग एक दो दिन में 29 और 30 दो ही दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है। इस बीच बिज़ी थे इसलिए आपके लिए रिव्यू नहीं ला पाए हैं। और तो अब बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर टाइपिंग के कितने दिन एग्ज़ाम के कितने दिन बाद टाइपिंग होती है। और कंप्यूटर तो मतलब सारे सेक्शंस तो अच्छे गए लेकिन कंप्यूटर अच्छा नहीं गया, पता नहीं क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। और किसी किसी का ये भी है इशू कि सर 125 ही बन रहे हैं, आगे कोई होप है कि नहीं है। तो उन सारे सवालों का जवाब हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि आप क्यों अपनी होप को ऐसे लॉस न करें, अपनी होप बनाए रखें। और जो लोग मतलब टाइपिंग अपनी करते रहें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार, वो मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में था और मेरी टाइपिंग 22 जनवरी को थी। ठीक है। तो दिसंबर में था 22 जनवरी को, तो आप ये मान के चलिए कि महीने सवा महीने 30 से 40 दिन के बीच में आपकी टाइपिंग एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद 40 दिन में आपकी टाइपिंग लगभग 40 से 45 दिन में हर हाल में हो जाएगी टाइपिंग, आप ये मान के चलिए। क्योंकि पिछली साल को अगर हम देख कंसिडर करके चलें तो एक यही आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 1 से 1.5 महीने में आपकी टाइपिंग 100% हो जाएगी। अब होप को किस तरह से बना के रखना है भाई, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है टाइपिंग के लिए। तो मैं आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट दिखाऊंगा, वो अभी जल्दी यूपीपीसीएल ने रिलीज़ की है। और मैं उसको अभी आपको दिखा देता हूँ। और उसको जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर लेंगे, कर सकते हैं। और उसको आप देख लीजिएगा एकदम कायदे से। मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा, कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स आपको दिखाऊंगा, पूरी लिस्ट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो उसको हम आपको डाल देंगे। आप पहले यहाँ मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे आप रीचेक करिएगा। तो आपको ये मिलेगा कि देखिए कितने 50 नंबर का कंप्यूटर का जो सेक्शन था, उसमें भी लोगों के 14 से 15 17 ऐसे नंबर बढ़े हैं। ठीक है। अगर जो बंदे 9 10 नंबर पाए थे कंप्यूटर में, वो भी क्वालिफाई हो गए और आज वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग कंप्यूटर में बिल्कुल ही अपनी होप छोड़ रहे हैं कि नहीं हम पास ही नहीं होंगे, बिल्कुल वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उस लिस्ट को ज़रूर एनालाइज करें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, आप वो लिस्ट देख लीजिएगा, आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही नॉर्मलाइज हुए हैं मार्क्स। जो सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड सेक्शन था, सेकंड पार्ट, उसमें भी लोगों के नंबर अच्छे खासे बढ़े हैं। ठीक है। और आज वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो लिस्ट, उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे। उनके मार्क्स तो बहुत कम हैं और जो है कंप्यूटर में पता नहीं फेल होंगे पास होंगे, या फिर उनके जो मेन एग्ज़ाम है उसमें कम मार्क्स उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात अगर हम करें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इनके फर्स्ट पार्ट में जो है रॉ मार्क्स 22 थे कंप्यूटर में, और वो इंक्रीज़ होके 36 हो गए हैं, यानी कि लगभग 14 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है। 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, आप समझ रहे हैं, 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि 50 नंबर में 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है इनको। यहाँ पे 13 नंबर इन्होंने कंप्यूटर में पाए थे और 24 नंबर इनके हो गए। और सोचो कि मतलब आज 13 नंबर कंप्यूटर में पाके आज ये बंदा नौकरी कर रहा है। ठीक है। 13 नंबर ये पाए थे, इनके भी 24 हो गए, यानी कि ये कंप्यूटर में क्वालिफाई हो गए। तो ज़्यादातर मतलब लोगों को देखा गया है कि ज़्यादातर जो 9 10 के अप्रॉक्स थे उनके भी नंबर इंक्रीज़ होके उनको जो है क्वालिफाई करा दिया गया है कंप्यूटर में। अब अगर हम मेन एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, जैसे मतलब 180 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 126 इनका रॉ स्कोर था, इनके 132 हो गए हैं। इनके तो चलिए मान लेते हैं कि नहीं ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए आप 117 में इनके 132 हो गए हैं। ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स जो है इंक्रीज़ हुए हैं। चलिए आगे इस लिस्ट को आगे भी देख लेते हैं। जैसे इनकी बात की जाए तो ये भाई साहब एक हैं, इनके देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में सिर्फ 12 नंबर हैं। ठीक
ठीक है। और नॉर्मलाइज होके इनके नंबर कितने हो गए हैं, 21 हो गए हैं, ठीक है। 123 इनके रॉ मार्क्स थे सेकेंड पार्ट में, और इंक्रीज होके लगभग 9 नंबर का इनको इंक्रीमेंट मिला है और 132 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए 110 इनके सेकेंड पार्ट में नंबर हैं रॉ मार्क्स, और बढ़ के हो गए हैं 131, समझ रहे हैं। इनको 21 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया है। तो इसी तरह से आप अभी आगे आपको हम लिस्ट दिखा दे रहे हैं, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, 28 पेज की है। मेरे पास 2 लिस्ट हैं और लगभग दोनों में ऐसा ही है, सेम है। मतलब सेम का मतलब ये है कि लगभग 10 नंबर, 12 नंबर, 25 नंबर का लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये 11 नंबर इनको मिला था, इनका नॉर्मलाइज होकर 22 नंबर हो गया है, ठीक है। 113 नंबर इनके सेकंड पार्ट में थे, 129 हो गए हैं, ठीक है। लगभग 16 नंबर इनके इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसी तरह से आप इस लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये, आप जो लोग घबरा रहे हैं कि नहीं उनके नंबर कम आएंगे कंप्यूटर में, वो फेल हो जाएंगे, तो ये लिस्ट में ज़्यादातर उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उनको अभी से ही कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है, ठीक है, कि नंबर कम आएंगे, फेल हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल इसमें होता है, आप जान लीजिए कि यूपीपीसीएल में। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये 11 नंबर है भाई साहब के, और ये नॉर्मलाइज होके 20 पहुँच गए हैं, पास हो गए हैं और आज नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं 117 थे और इंक्रीज़ होके 127 हो गए हैं। अभी ये लिस्ट को जब आप केयरफुली देखेंगे ना, तो हम तो ये 10 नंबर 15 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, और अगर आप इसको केयरफुली मेज़र करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें से बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनके लगभग 26, 27 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसलिए जो लोग भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं वो अपना जो है टाइपिंग की तैयारी में लग जाएं। अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा, और अपनी होप ना खोएं, एग्ज़ाम में अपनी टाइपिंग में लग जाएं, क्योंकि टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी से अपनी आप टाइपिंग बनाए रखिए। देखिए यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, 15 नंबर से 29 नंबर हो गए हैं, ठीक है इनके। तो और यहाँ पे इनको लगभग 14 नंबर का कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन मिल गया है, सोच लीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उसके लिए एक अलग वीडियो हम ले आएंगे, और ये चीज़ें हमने आपको दिखाई ही दी हैं, बाकी आगे देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। आप लोगों ने वो लिस्ट देख ही ली होगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टाइपिंग तो आप बिल्कुल करते ही रहिए, आपको टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब ये है कि कुछ लोग पूछेंगे कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मुझे टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर उस लिस्ट को देखेंगे और एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो आप ये पाएंगे कि अगर आपके 120-25 नंबर भी आ रहे हैं ना, ठीक है, जनरल में आप हैं, और 115 से ऊपर आपके नंबर हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आप को मतलब डेफिनेटली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि आपको कभी कभी यूपीपीसीएल में 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन पिछले साल मिला हुआ है, ठीक है। तो आप ये कंसिडर करके चलें कि आप इन हैं। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा, अगर आप टाइपिंग सीख ही जाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अपने आप को मोटिवेट रखिए। इस संदर्भ में अगर आगे कोई इन्फॉर्मेटिव मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ बतानी चाहिए, तो कोई वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, और कि आपके लिए कोई अच्छा वीडियो या फिर कुछ अच्छे प्रयास किए जाएँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और तैयारी को अपने बनाए रखिए। बाकी मोटिवेट रखिए खुद को टाइपिंग के लिए, और एग्ज़ाम हो सकता है इसकी जो आंसर की है आपको 2-4-5 दिन में, एग्ज़ाम फिनिश होने के 2-4-5 दिन में ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यूपीपीसीएल का जो काम है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।